Hello, bachcho, let's read the question. The question says a cylindrical wire of radius r is carrying current uniformly distributed over its cross section. If a circular loop of radius small r is taken as amperian loop, then the variation value of integral b dot dl over this loop with radius r of loop will be best represented by. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, हमारे पास आर है, वो करंट कितना कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। अब अगर इसमें हमने एक एम्पेरियन लूप लिया है जिसका रेडियस कितना है, आर है, स्मॉल आर, तो हमें ये बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर इस ग्राफ से बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हमारा एम्पियर्स लॉ है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो केस बनते हैं। केस वन ये है कि जब हमारा जो आर स्मॉल आर है इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये एम्पियर लूप जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई एनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई एनक्लोज कितना मिल गया हमको, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्या गया आई एनक्लोज। अब दूसरा केस क्या मिलेगा, दूसरा केस है हमारे पास फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। अब अगर हमारा जो एम्पेरियल लूप था वो बाहर की तरफ हमारा हो जाए, क्योंकि आर की वैल्यू तो बाहर की भी तरफ भी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में आई एनक्लोज कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज हमारा आई ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट जो आई फ्लो कर रहा था यही यहाँ पर हमारा एनक्लोज हो गया। तो और ये था आई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे को आई की वैल्यू मिल गई। तो अब अगर हम ग्राफ बनाए तो फर्स्ट केस में हमारा जो करंट था, फर्स्ट केस में आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड केस में हमारा जो आई है, आई एनक्लोज, वो किस पे डिपेंड कर रहा था हमारा, इट इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू आई। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया रेडियस और ये हो गया इंटीग्रल बी डॉट डीएल यहाँ से, और ये किस पे नहीं, ये आई नहीं आएगा यहाँ पर, दिस इज बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल है ना, क्योंकि वो आई एनक्लोज के बराबर है, यहाँ पे भी ये बी डॉट डीएल आ जाए। अब देखिए फर्स्ट केस में हमारा आर स्क्वायर के ऊपर है, तो ये किस, आर स्क्वायर कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा। ठीक है, आर स्क्वायर है क्योंकि, और उसके बाद फिर एक पॉइंट पे जहां पर हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, वहां से ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर इज option B. I hope you understood the question well. Best of luck.